हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे रे ऑप्टिक्स टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर को यहाँ इस साइड से पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पोल पी है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और ये एफ है, ठीक है। अब हम देखते हैं जब कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाती है, फर्स्ट रूल, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका नॉर्मल ड्रॉ कैसे करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम सी पॉइंट से लेकर, तो ये इसका नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से हमें पता चलेगा कि जो इंसिडेंट एंगल है वो किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में आगे हम देखेंगे, हम मानते हैं कि ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल 2 फाई है, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम देंगे एम, इसको देंगे पी, इसको देंगे एफ, इसको देंगे सी, ठीक है। इसको दे देते हैं ए। और यहाँ से एम पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम देंगे एम एन, ठीक है गाइस। अब आगे देखते हैं हम एफ और पी के बीच की डिस्टेंस होगी एफ, फोकल लेंथ बोलते हैं उसको, और सी से पी तक की डिस्टेंस को बोलते हैं आर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी रे अगर किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से गुजर जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, और इस वाले एंगल को हमने जूम कर दिया, ये फाई है तो ये 2 फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद में क्या देखते हैं हम कि एंगल आई इज इक्वल्स फाई, क्योंकि यहाँ पे जेड एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल फाई है, तो ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो एंगल आर भी किसके बराबर होगा, फाई के। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वस टू एंगल आर इज इक्वस टू फाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में देखते हैं हम इक्वस टू होगा फाई और आई इज इक्वस टू होगा एंड फाई। अब ट्रेंगल लेते हैं हम, कौन सा, एम एन एफ। कौन सा वाला ट्रेंगल, ये वाला, देखिए ये हो गया एफ एम एन, तो ये कौन सा लेंगे, एम एन और एफ। एम एन एफ में हम tan 2 फाई लेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। उसके बाद में हम tan 2 फाई इज इक्वल टू एम एन अपॉन एफ एन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एम एन अपॉन एफ एन को हम क्या लिख सकते हैं, तो एम एन और एफ एन, ठीक। ट्रेंगल सी एम एन, तो हम कौन सा ट्रेंगल लेंगे, सी एम और एन, और ट्रेंगल सी एम एन में लेंगे tan फाई इज इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर तो हो जाएगा एम एन और बेस क्या हो जाएगा, सी एन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब थीटा बहुत ही स्मॉल होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन हम लिख सकते हैं tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है। अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम सी एन को सी पी के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं नाम इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अगर थीटा बहुत छोटा है तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं 2 फाई इज इक्वल टू एम एन अपॉन एफ एन, ठीक है। अब आगे लिखते हैं एम एन क्या है आपका, ठीक है। इसको एक देते हैं इक्वेशन 3। अब फाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एम एन अपॉन सी एन, इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 के अंदर हम फाई की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे कर देते हैं।
तो 2 फाई इज इक्वस टू हो गया एम एन अपॉन एफ एन। तो फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू हम देखेंगे एम एन अपॉन सी एन इज इक्वस टू एम एन अपॉन एफ एन। तो अगर एम एन से तो एम एन काट सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन सी एन इज इक्वस टू 1 अपॉन एफ एन। ठीक है, अब सी एन को हम क्या लिख सकते हैं पीछे, और अभी हमने देखा था कि थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा अगर छोटा है तो सी एन को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, सी पी को। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करेंगे, एफ एन को क्या लिख सकते हैं हम, एफ एन इज इक्वल टू हो गया आपका एफ पी। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी इसको यूज़ करने के बाद में हम क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एन को क्या लिख सकते हैं हम, एफ एन को लिख सकते हैं एफ पी। ठीक है, तो सी पी की वैल्यू है आपकी आर रेडियस, और एफ पी की वैल्यू अगर आप देखें तो वो है फोकल लेंथ। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 सी पी को क्या लिखेंगे आर, ठीक है, 1 अपॉन एफ पी को लिखेंगे एफ। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, एफ इज इक्वस टू आर बाई 2। यही आपका रिलेशन है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन